नमस्ते। चैनल सृजन संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूँ नीरू। आज मैं आपके लिए अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक कुमार विकल जी की कविता पढ़ने वाली हूँ। कुमार विकल वामपंथी विचारधारा के पंजाबी मूल के हिंदी कवि थे। आपकी कविताओं में दुखी, शोषित, कुचले, दबे लोगों की पीड़ा को देखा जा सकता है। आज मैं आपकी जो कविता पढ़ने वाली हूँ उसका शीर्षक है खिड़कियाँ। तो पढ़ती हूँ कुमार विकल की कविता खिड़कियाँ। जिन घरों में खिड़कियाँ नहीं होती उनमें रहने वाले बच्चों का सूरज के साथ किस तरह का रिश्ता होता है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती उन घरों में रहने वाले बच्चों का सूरज के साथ किस तरह का रिश्ता होता है। सूरज उन्हें उस अमीर मेहमान सा लगता है जो किसी सुदूर शहर से कभी कभार आता है, एक आध दिन के लिए घर में रुकता है, सारा वक्त माँ से हंस हंस के बतियाता है और जाते समय उन सब की मुट्ठियों में कुछ रुपए ठूस जाता है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां से धूप बाहर की दीवारों से लौट जाती है। जैसे किसी बच्चे के बीमार पड़ने पर माँ की कोई सहेली मिजाज पुरसी के लिए आती तो है, किंतु घर की दहलीज से ही हाल पूछकर चली जाती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां के बच्चों को रोशनी की प्रतीक्षा कुछ इस तरह से होती है जिस तरह राखी के कुछ दिनों के बाद घर के सामने से पोस्टमैन के गुजर जाने के बाद पहले पोस्टमैन को कोसती है, बाद में रसोई घर में जाकर अपने भाई की मजबूरी समझकर बहुत रोती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां पर चांदनी कुछ इस तरह से आती है जैसे खिड़कियों वाले घर में पक रहे पकवानों की खुशबू दूर तक के घरों में फैल जाती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां पर कोई लोरियां नहीं गाता, चांद को चंदा मामा नहीं कहता, पियक्कड़ पिता की आवाज ही बच्चों को सुलाती है और किसी औरत के सिसकने की आवाज चौकीदार के जागते रहो स्वर में खो जाती है। धन्यवाद।